भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय श्रोतागण, हमने पिछले एपिसोड में ऊर्जा की खपत कम से कम करने की बात की थी। ऊर्जा परमात्मा की एक धरोहर है, उसको हम जितना कम खर्च करेंगे उतना ही मानवता के हित में होगा। और ये मूर्खतापूर्ण विकास की अवधारणाएं इस मनुष्य जाति को बदलनी पड़ेगी, अन्यथा मनुष्य जाति नष्ट हो जाएगी। इसके लिए मनुष्य ऊर्जा के नए नए स्रोत ढूंढने का प्रयास कर रहा है, लेकिन त्यागपूर्ण जीवन जीने का कोई प्रयास नहीं कर रहा, न किसी को बताया जाता है, उसको पिछड़ापन माना जाता है। तो जो इसको पिछड़ापन मानते हैं उसके परिणाम को भोगने के लिए तैयार रहें, उनको भोगना ही होगा। अगली बात आती है चिकित्सा और स्वास्थ्य। मैंने पहले कहा था कि मैं कृषि का विशेषज्ञ नहीं हूं, एक नाम बताया, तो मैं चिकित्सा का विशेषज्ञ भी नहीं हूं। फिर भी कुछ चर्चा करूंगा जो मैंने स्वयं अनुभव की है या जितना मैंने स्वाध्याय किया है। आहार की चर्चा कर रहे थे। आहार हमें कृषि से प्राप्त होता है और आहार के लिए आयुर्वेद में कहा हितभुक, मितभुक और ऋतभुक। स्वास्थ्य का पहला जो प्रमुख स्तंभ है वो आहार ही है। हितभुक, हितकारी भोजन करें, भोजन रुचिकारी हो इसका प्रयास रहे, लेकिन रुचिकारी होना प्राथमिकता नहीं, प्राथमिकता हितकारी होना। याद रहे, रुचियां सबकी भिन्न भिन्न हो सकती हैं, लेकिन हित भिन्न भिन्न नहीं हो सकते। प्रकृति सबके लिए समान व्यवहार करती है। यह ठीक है कि वात पित्त कफ तीनों प्रकृतियों के कारण कुछ लोगों का हित भिन्न भिन्न भोजन में हो सकता है, लेकिन वह बहुत कम होगा। लेकिन रुचियां तो मनुष्य स्वयं बदलता रह सकता है। हितभुक, हितकारी भोजन करो। हितकारी जिस भोजन से हमारे शरीर का अच्छी तरह से धारण हो सके, पोषण हो सके, वह भोजन हितकारी है। तो आप आत्मचिंतन करें कि क्या आप हितकारी भोजन करने का प्रयास करते हैं। जब आप घर पर भोजन, बनाए हुए भोजन को जब करते हैं तो पहले पूछते हैं कि आज क्या बना है भोजन में, कौन सी सब्जी बनी है। जो भोजन को पूछ करके करता है इसका अर्थ हुआ कि उसे भूख नहीं है। अगर भोजन स्वादिष्ट है, उसको स्वादिष्ट लग रहा है, रुचिकारी लग रहा है, जो अधिक खा जाएगा, और दो चार मित्र आके बैठ गए तो फिर और ज्यादा खा जाएगा। ये जीव की स्वाद कलिकाएं 3-4 अंगुल में ही होती हैं। कड़वे की कलिकाएं अंदर गले में होती है, जीव के निचले भाग में। ये 3-4 अंगुल की जीव 30-33 फीट लंबी आहार नाल को तकलीफ देती है। हम तो खाकर के अंदर डाल लेते हैं, फिर पेट जाने और पेट का काम जाने, हमारी जीव ने रस ले लिया। और जीव भोजन करेंगे 10 मिनट 15 मिनट और चबा के करेंगे तो 20 मिनट। इस 20 मिनट के स्वाद के लिए 18 से 29 घंटे भोजन आहार नाल में रहता है, तकलीफ देता है, गैस बनाएगा, एसिडिटी करेगा, दर्द करेगा। लेकिन हमने जीव को साम्राज्य बना दिया, रानी बना दिया।
जो दासी बनानी थी वो रानी बना दी। पेट से कोई भी नहीं पूछता है, बुद्धि से कोई नहीं पूछता है कि मुझे क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। पेट से कोई नहीं पूछता है कि उसे भूख है अथवा नहीं है। जीव को पूछते हैं, नाक को, नासिका को पूछते हैं, सुगंध आ रही है भोजन की, भोजन कर लेंगे। तो हितकारी भोजन करें। हितकारी के साथ स्वाद है तो अच्छी बात है, हितकारी के बाद रुचिकारी है तो अच्छी बात है, लेकिन प्रथम शर्त हितकारी होना चाहिए। और हितकारी भोजन होता है सतोगुणी भोजन। सतोगुणी में गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, गाय का छाछ, गाय का मक्खन सर्वोत्तम भोजन है। उसमें विष की मात्रा कम से कम है। गाय अपने विष को दूध में कम से कम आने देती है, यह गाय की विशेषता है। 1953 में अमेरिका के वैज्ञानिकों ने यह अनुसंधान किया था। वो गाय तो किसी काम की भी नहीं है, हमारी भारतीय गाय तो बहुत अच्छी है। इसलिए इस विष भरे वातावरण में कृषि वायु जलवायु सब विषैला हो गया। उस स्थिति में भी अगर कोई पदार्थ सबसे कम विषैला हो सकता है तो गाय का दूध, दही, घी, छाछ ही हो सकता है। इसलिए सर्वोत्तम भोजन यही है। जो गाय के दूध के विरोध में बोलते हैं वो विज्ञान नहीं जानते, विज्ञान के नाम का आवरण ओढ़े रहते हैं। सबसे सात्विक भोजन गाय का दूध, दही, घी आदि है। और उसके बाद दूसरा भोजन आता है फलों का। फल उत्तम भोजन है, मनुष्य का सृष्टि के आदि में प्रथम भोजन है। अगर फलों में विष है तो फिर वह भोजन भी विषैला हो गया। इसलिए मैंने कृषि विषय पहले लिया कि हम फल उगा सकें, फल उगा सकें, सब्जी उगा सकें तो सर्वोत्तम है। गोबर से, देशी गोबर से वो फल हमारे लिए अमृत है। लेकिन दूर से आए फल, केमिकल में उगाए फल, केमिकल से पकाए फल, केमिकल में सुरक्षित किए गए फल विष का कार्य करते हैं। इसलिए खाना व्यवस्था हो सकती है तो सोच समझ के खाएं, जिसमें कम से कम विष हो। जैसे अनार है, नारियल है। नारियल तो सबसे सुरक्षित होगा ही। अनार मैं नहीं जानता, अनार में भी कोई चालाकी कर देते हो मालूम नहीं, तो ये आपके विवेक पर निर्भर है। और उसके बाद शाक, अन्न। अन्न में चावल बिना पॉलिश का सर्वोत्तम भोजन है, सर्वोत्तम अन्न है। जौ, उसके बाद गेहूं, बाजरा आदि। तो ये भोजन ऐसे जो किसान हैं वो तो अच्छा भोजन कर ही सकते हैं, लेकिन जो किसान नहीं है वे ऐसे किसानों से जो वैदिक ढंग से कृषि कर रहे हैं उनसे अधिक मूल्य पर अनाज खरीदें, अधिक मूल्य पर सब्जी खरीदें, अधिक मूल्य पर देशी गाय का दूध, दही, घी खरीदें। देशी गाय का दूध ही अच्छा है, विदेशी या संकर का दूध विष है। भैंस का दूध विष नहीं है, लेकिन तमोगुणी है, आलस बढ़ाने वाला, बुद्धि को मंद करने वाला और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को कम करने वाला। तो पहली बात, हम भोजन में सब्जी, सलाद, दूध आदि का प्रचुर प्रयोग करें, अन्न का प्रयोग कम करें। तला हुआ भोजन प्राकृतिक चिकित्सा की दृष्टि से अच्छा नहीं है। तीखे मिर्च मसाले रजोगुणी भोजन है, वो अच्छे नहीं है।
कभी खा लिया तो ठीक है, सप्ताह में 15 दिन में। तला हुआ भोजन ठीक नहीं है, कभी खा लिया तो चलेगा। उसके बाद एक समय तला हुआ भोजन खा लिया, कहीं गए तो शाम को उपवास कर लीजिए, शाम को बिल्कुल मत खाइए, नींबू पानी लीजिए, तो आपका शरीर संतुलन बिठा लेगा। जो तला हुआ गरिष्ठ भोजन का है वो पच जाएगा। ऐसे आप करेंगे तो कोई कठिनाई नहीं होगी। और बाजार का भोजन, मिठाइयां, चीनी, ये विष है, सफेद विष मानते हैं चीनी को। चीनी और नमक, नमक खाएं तो सेंधा, बाकी नमक विष के समान। आज बाजार में जाते हैं, किसी भी होटल में जाओ, होटल वाला ये देख के भोजन बनाता है कि खाने वाले को स्वादिष्ट लगे। उसे इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि खाने वाला बीमार होगा कि स्वस्थ रहेगा इसको खाके। उसको पैसा कमाना, और आपको भी स्वास्थ्यवर्धक खाना ही नहीं है, स्वादवर्धक खाना, स्वादिष्ट खाना। तो जैसा ग्राहक चाहेगा वैसा होटल वाला बनाएगा। और होटल वाला कोई आयुर्वेद का विशेषज्ञ तो है नहीं, तो स्वाद का विशेषज्ञ है। तो होटलों के भोजन से बचें, आपात स्थिति को छोड़ करके। आप जरा सोचिएगा, बाजार में जा रहे हैं, एक मिठाई की दुकान दिखी, आपको भूख लगी है, और एक चने की लारी दिखी, चना बेच रहा है, मूंगफली बेच रहा है, तो आप क्या खाएंगे? मिठाई खाएंगे, चना नहीं खाएंगे, कि चना गरीबों का भोजन कहलाएगा, मूंगफली भुनी हुई गरीबों का भोजन कहलाएगा। इस मानसिकता को बदलिए। चना शुद्ध तो है, मूंगफली शुद्ध तो है, मिठाइयों में चीनी डाली है, उसमें विष है। अगर उसमें मावा है, खोआ है, वो कैसा है हम नहीं जानते। उसमें तेल डाला है, घी डाला, वो कैसा हम नहीं जानते। जिसको हम नहीं जानते उसको खाने की इच्छा क्यों करें? मर तो नहीं जाएंगे नहीं खाएंगे तो। कुछ भी नहीं मिला तो खा लीजिए, कोई बात नहीं, प्राण बचाने के लिए। लेकिन हम प्राण बचाने के लिए नहीं खाते, हम स्वाद बनाने के लिए खाते हैं। तो ये हितकारी नहीं है। हम हितकारी भोजन ही करें, क्योंकि भोजन स्वास्थ्य का प्रमुख स्तंभ है। और अगला, मित भूख, भोजन माप कर खाएं। माप कर खाएं अर्थात भूख से थोड़ा सा कम। लेकिन होता क्या है, अगर भोजन स्वादिष्ट है तो फिर भूख नहीं देखते, फिर खाते ही जाते हैं। अधिक खाया हुआ अन्न विष के समान है। इतना अन्न का दुरुपयोग होता है कि मैं समझता हूं हिंदुस्तान में 99% लोग अधिक ही खाते होंगे। अगर उसमें थोड़ी कमी करें तो कितने ही भूखों को रोटी मिल जाए, पर ऐसा कोई नहीं सोचता। एक बार मैं दिल्ली में पुलिस कैंटीन में गया, वहां मुझे खाना पड़ा, तो देखा सारे लोग थालियां भर भर के भोजन ले रहे थे और थोड़ा बहुत खाके और कचरा पात्र में फेंक देते थे। रोटियां, चावल, दाल, सब्जी सब फेंक रहे थे। बहुत दुख हुआ। एक एक चावल भी एक व्यक्ति बचाए तो 140 करोड़ हिंदुस्तानी जितने चावल बचाएंगे उसमें मैं समझता हूं 2-3 लाख लोग भोजन कर सकते हैं। हिसाब लगा के देख लीजिए, 1-2 चावल रोज बचाए तो कितना हम जूठन छोड़ते हैं। क्या हमने सोचा? कभी नहीं सोचते। थोड़ा खाया और फेंक दिया कचरे में, नाली में सड़ेगा, पर्यावरण प्रदूषित करेगा, और किसी के भाग्य का भोजन हमने नष्ट कर दिया। इसलिए मित भोग माफ करके खाइए, माफ करके बनाइए। भोजन को व्यर्थ मत कीजिए, ईश्वर का वरदान है। सारी दुनिया की ताकतें मिलकर के एक गेहूं का दाना नहीं बना सकती, तो उनको उस गेहूं के दाने को नष्ट करने का क्या अधिकार है? सारी दुनिया के वैज्ञानिक मिलकर के दूध की बूंद नहीं बना सकते, उस दूध और दही को फेंकने का क्या अधिकार है? सारी दुनिया की ताकतें पालक की पत्ती नहीं बना सकती, तो सब्जियां फेंकने का क्या अधिकार है? सारी दुनिया की ताकतें एक फल नहीं बना सकती। जिसको घमंड है अपने विज्ञान पर, अपने विकास पर, वो क्या कर लिया उन्होंने। इसलिए इसका दुरुपयोग न करें, मित भोग माफ करके खाएं, ताकि
दूसरे भूखों को भी भोजन मिल सके, अन्न की कमी न हो। अब निद्रा, ये ऋत भोग, तीसरा नेम भोजन का ऋत भोग, नियमानुसार खाएं, नियम पर खाएं, अनुशासित होके खाएं। जब भूख लगे तभी भोजन करें। लेकिन आपने देखा है कभी रेल में सवारी करें, रात के 12 बजे रेल रुकेगी और कोई कुछ खाने का, चाय वाला आ गया, कोई और कचौड़ी वाला आ गया, समोसा आ गया तो अवश्य खरीदेंगे। क्या आपको भूख लगी थी? पशु मित भूख होता है, हित भूख होता है, ऋत भूख होता है। पेट भरने के बाद चारा नहीं खाएगा, लेकिन मनुष्य रोटी खा के पेट भर लिया, फिर लाके कोई गुलाब जामुन दे दे, कोई मिर्ची बढ़ा, कोई कचौड़ी दे दे तो खाएगा, छोड़ेगा नहीं। इसका अर्थ हम पशु से भी गिर सके। नीतिकारों ने कहा था आहार निद्रा में आदि में समान है, लेकिन हम आहार में उनसे नीचे गिर गए। और जो दूसरी चीजें खाते हैं, मांस, शराब, अंडे, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, उनकी तो कहना क्या अभक्ष्य पदार्थ हैं, उनकी चर्चा मैं नहीं करूंगा। मैं उनकी चर्चा करता हूं शाकाहारी है, मांसाहारी तो मनुष्य ही नहीं है। तो ऋत भोग, जब भूख लगे जब भी खाएं, दिन में 2 या 3 बार से अधिक 3 बार से अधिक बिल्कुल न खाएं, और 2 भोजनों के बीच में कुछ भी न खाएं। पहला पच जाए तब खाएं, जिससे अंदर विकार पैदा न हो सके। और कभी कभी उपवास भी करें, साप्ताहिक या पाक्षिक, तो जो न पचाए वो भी पच जाए, विकार पैदा नहीं हो। और ऋतु का ईमानदारी से कमाया हुआ खाएं। बेईमानी का धन शरीर का नाश न करे तो मन का नाश करेगा, आत्मा का नाश करेगा, नाश अवश्य करेगा। ईमानदारी से, सच्चाई से कमाया हुआ अन्न ही खाएं। वो आहार का नियम। बाकी नियम आप ऋतु अनुकूल खाएं। जिस ऋतु में जो वस्तु पैदा हो रही है वही खाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। गर्मियों में बाजरा खाएंगे और सर्दियों में गेहूं खाएंगे, वो ठीक नहीं। जो फल जो जब पैदा हो रहा है, जो जहां पैदा होता है वो ज्यादा लाभकारी होता है। यह हुई आहार की बात। अब निद्रा, हमारी नींद व्यवस्थित हो, सोने का जगने का निश्चित नियम हो। गीता में योगेश्वर भगवान कृष्ण जी महाराज ने कहा, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। समय पर सोना, उचित जागना। आज महानगरों की स्थिति क्या है, गांवों की स्थिति भी अब बदलती जा रही है। बच्चा मोबाइल लेकर के रजाई में घुस के मोबाइल देखता रहेगा, घर वाले सोचेंगे सो रहा है। सोने का कोई नियम नहीं और जगने का भी नहीं है। देर रात सोएंगे और देर को उठेंगे तो फिर आप दवाई लेने के लिए तैयार रहिए, मानसिकता बना लीजिए। आपको जिंदगी भर डॉक्टरों के यहां चक्कर लगाने होंगे। और जो सोचते हैं कि स्वस्थ रहें, उन्हें 9-10 बजे सो जाना चाहिए और सुबह 4-5 बजे उठ जाना चाहिए। रात्रि में ऑक्सीजन की कमी होती है। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। काम करने के लिए हमें ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, सोने में कम चाहिए, पढ़ने में ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए। तो दिन में ऑक्सीजन पर्याप्त होती है, इसलिए दिन में ही पढ़े। ब्राह्म मुहूर्त उठने, व्यायाम करने, प्राणायाम करने, ध्यान करने का सबसे अच्छा समय है। अधिक देर तक जगने से कई रोग हो सकते हैं। मानसिक रोग हो सकते हैं, एसिडिटी हो सकती है और कई रोग हो सकते हैं। ये किसी वैद्य से परामर्श कर लेना। मैं वैद्य नहीं हूं, लेकिन ये प्रकृति का नियम है। सभी पशु पक्षियों को देखिए, जो दिवाचर प्राणी हैं वो सूर्यास्त के समय ही अपने घोंसलों में जाके सो जाते हैं और सूर्योदय से पहले उठ जाते हैं। कोई उठाता नहीं है, कोई सुलाता नहीं है, वे सब जानते हैं। लेकिन मनुष्य
जो अपने को सबसे बुद्धिमान मानता है उसे सोना भी नहीं आता, उसे जगना भी नहीं आता, उसे खाना भी नहीं आता। उसके बाद है व्यायाम। व्यायाम, हम आज का जीवन शैली क्या हो गई, हर काम मशीनरी से हो रहा है, मशीन कर रही है। मनुष्य खाएगा, अच्छा अच्छा खाएगा, तला भुना खाएगा, फैट वाला बहुत खाएगा, ऑफिस में काम करेगा या गांव में चौपाल पर बैठा रहेगा, शरीर से काम नहीं करेगा, तो क्या होगा, वह भोजन हमारे लिए विष बन जाएगा। जरा सोचिए, आपकी गाड़ी है, उसको 1 महीना बंद रखा जाए तो खराब होगी कि नहीं होगी? तो ये शरीर की गाड़ी क्यों नहीं खराब होगी? जो आपके घर में पड़ी गाड़ी है गैरेज में, वो तो डीजल तो नहीं खा रही ना, 1 महीना बंद है तो डीजल नहीं खा रही, पेट्रोल नहीं खा रही। लेकिन ये जो गाड़ी है शरीर की, ये बैठी बैठी डीजल भी खा रही है, पेट्रोल भी खा रही है, तो क्या होगा, विष पैदा होगा। इसलिए इसको पचाने के लिए शरीर से परिश्रम करना सीखिए, व्यायाम करिए, प्राणायाम करिए। आज लोग जिम में जाके व्यायाम करते हैं, मांसपेशियां दिखाते हैं, मतलब पैसा देके जो काम होता है वो अच्छा लगता है, जो बिना पैसे के होता है वो बेकार लगता है। आसन प्राणायाम में पैसा नहीं लगता इसलिए वो अच्छा नहीं लगता, दंड बैठक में पैसा नहीं लगता इसलिए वो अच्छा नहीं लगता, लेकिन जिम में पैसा लगता है इसलिए वो अच्छा लगता है। प्रातः काल, उषा काल में प्राणायाम सुखद वायु होती है, शुद्ध वायु, अधिकतम शुद्ध वायु उस समय होती है। उस समय आप जितना प्राण वायु ले लो अपने अंदर उतना ही लाभ है। हमारे फेफड़े गुब्बारे जैसे हैं और परमात्मा ने बनाया है, वो फूलते रहते हैं, पिचकते रहते हैं, ऑक्सीजन लेते रहते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड आदि निकालते रहते हैं। तो जब पूरा फेफड़ा फूलेगा नहीं, मान लीजिए ये है, ये पूरा, अब इसमें से ये कई जगह ऐसा है कि जहां से मान लीजिए यहां ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाएगी, कार्बन से यहां से निकलेगी, लेकिन इसको ऐसे कर देंगे तो इसमें से ऑक्सीजन आ जाएगी और कार्बन से बाहर निकल जाएगी। तो बिना प्राणायाम के, बिना व्यायाम के ये गुब्बारे हमारे कभी भी फूलते नहीं है। इसलिए हमारे शरीर में ऑक्सीजन कम जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड कम निकल पाएगी, तो हमारा शरीर बीमार होगा, फेफड़े कमजोर होंगे। इसलिए व्यायाम करना अनिवार्य है। और दूसरी बात, हमारे शरीर की नस नाड़ियां, धमनियां, शिराएं, तंत्रिकाएं, इनको शुद्ध करने के लिए प्राणायाम चाहिए, व्यायाम चाहिए। हमारे घर की नाली बहती रहती है, ब्लॉक हो जाती है, सफाई नहीं करेंगे तो सफाई करने के लिए पानी दबाव के साथ, प्रेशर के साथ डालेंगे तो नाली साफ होगी। ये हमारी शिराएं, धमनी कैसे साफ होंगी? इनमें प्रेशर कब पड़ेगा? जब हम व्यायाम करेंगे। इसलिए व्यायाम अवश्य करिए। आजकल मनुष्य को काम करने में लज्जा आती है। अगर कोई व्यक्ति साइकिल पर चलता है तो उसे छोटा मानते हैं, अगर कोई व्यक्ति अपने हाथ से काम करता है तो उसे छोटा मानते हैं, किसान अगर बैल से खेती करेगा तो छोटा मानते हैं। ये प्रवृत्ति बदलनी चाहिए। पहले महिलाएं चक्की पीसती थी, बिलौना करती थी, मसाले सिलबट्टे से पीसती थी, धान कूटती थी। वो 4 व्यायाम बहुत अच्छे थे उनके लिए, लेकिन चारों बंद हुए। बाजार से मिलावटी मसाले लाएंगे, भले ही बीमारी होगी तो होगी। धनिया में गधे या घोड़े का गोबर होगा तो होगा, लेकिन लाना पैक है। हल्दी में कोई रंग मिला दे तो कोई बात नहीं, कैंसर करे तो ठीक है, लेकिन हल्दी लाके पीसनी नहीं। तो ये सब बंद हो गया। उससे क्या हुआ? हर प्रसव हॉस्पिटल में होता है,
पहले कभी नहीं होता था। अब जो बड़े लोग हैं वो नेचुरोपैथी में जाते हैं, फिर वहां डॉक्टर कहता है ऐसे कसरत करिए, ऐसे चक्की चालन। मैं नेचुरोपैथी में गया हूं कई बार, देखा चक्की चालन करवाओ, ऐसे बिलोना, ऐसे करो। ये चक्की चालन बिलोना घर में हो जाता तो मट्ठा भी मिलता और आटा भी शुद्ध मिलता। जो चक्की का आटा, जो हाथ की चक्की का आटा होता है वैसा वो चक्की का आटा नहीं होता, और वो भी नहीं खाते। अब तो आटा रेडीमेड आटा खरीद लाएंगे, वो सड़ा हुआ गेहूं पीस दिया, घुन पीस दिया, कुछ भी पीस दिया, वो खा ले। कौन गेहूं साफ करेगा, पिसवाएगा? आटा पीसना तो दूर, गेहूं भी साफ नहीं होता। तो फिर उन्हें दवाइयों पर निर्भर रहना ही पड़ेगा। शुद्ध आटा भी नहीं खा सकते। जिस शरीर से हम काम कर रहे हैं, जिस शरीर से हम पैसे कमा रहे हैं, जिस शरीर से बड़ी बड़ी योजनाएं बना रहे हैं, जिस शरीर के लिए हम बड़े बड़े भवन बना रहे हैं, गाड़ियां खरीद रहे हैं, उस शरीर की चिंता नहीं कर रहे। हर आदमी स्वस्थ रहना चाहता है, लेकिन उससे पूछे तुम स्वस्थ रहने के लिए 24 घंटे में शरीर के लिए कितना समय देते हो? कोई समय नहीं। मोबाइल लेकर 4 घंटे बैठा रहेगा, टकटकी लगाए देखता रहेगा, आंखें खराब करता रहेगा, कैंसर पैदा करते रहेगा, लेकिन शरीर के लिए समय नहीं देगा। गर्मी में कहेगा गर्मी लग रही है, ठंड में कहेगा ठंड लग रही है, वर्षा में हो रहा वर्षा हो रही है, कभी कुछ न कुछ तो होगा ही, लेकिन रोटी खाना नहीं छोड़ेगा। व्यायाम छोड़ देगा, रोटी खाना नहीं छोड़ेगा। इसलिए अगर कोई स्वस्थ रहना है तो व्यायाम अवश्य करें। और अगली बात, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का स्वास्थ्य से बहुत संबंध है। हम व्यायाम में एक बात और बता दूं कि आपके घर में कोई पालतू पशु है, उसके स्वास्थ्य को देखना, और जंगल में घूमने वाले नील गाय हैं उनको देखना, उनमें कौन स्वस्थ है? घर के पशु को कितना भी खिलाइए वो नीलगाय जैसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो नीलगाय सारे दिन घूमती है, उसका व्यायाम होता है। घर खूंटे से बना हुआ पशु व्यायाम नहीं करता। ऐसे अपने पर भी देख लीजिए। इसलिए पैदल चलना, व्यायाम करना पिछड़ेपन की निशानी मत मानिए। इन आकर्षणों से बचना सीखिए, नहीं तो फिर ये हार्ट की दवाई ले रहा हूं, ये डायबिटीज के वजह ले रहा हूं, एसिडिटी के लिए ले रहा हूं, ये डिप्रेशन के ले रहा हूं, फिर बताएंगे मैं उस डॉक्टर के पास गया, बड़े डॉक्टर के पास गया, और बड़े गर्व से बताते हैं मैं अहमदाबाद गया, मैं बॉम्बे गया, मैं न्यूयॉर्क गया, मैं लंदन में गया। जबकि शर्म की बात है कि हमें बड़े डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है। ये शर्म की बात है कि हमने अपने को इतना रोगी बना लिया कि छोटे डॉक्टर से ठीक ही नहीं हो रहे। अब ब्रह्मचर्य और स्वास्थ्य का आयुर्वेद में बहुत निकट संबंध है, और इसको कोई माने अथवा न माने, लेकिन मेरा अपना अनुभव है। 17 साल की अवस्था में मुझे ब्रह्मचर्य के विषय में एक रद्दी कागज में पढ़ने को मिला। तब से उसके 1-2 साल बाद मैं उसके अनुकूल ही भोजन करने लग गया। नमक मिर्च मसाले सब छोड़ दिए। सारी कहानी नहीं बता सकता, पर इतना बता सकता हूं कि अब तक मैं अगर अपने भोजन और जीवन को व्यवस्थित नहीं रखता, संयमित नहीं रखता, तो मैं अब से 20 साल पहले अर्थात 40 साल की उम्र में ही लगभग दुनिया से चला गया होता। जिसको 6 महीने की उम्र से, 6 महीने की आयु से ही जो बीमार रहा हो, निमोनिया का रोगी, बुक नजला का रोगी, टीबी का रोगी, मरते मरते बचा, फिर दमा हो गया, पायल्स हो गया, फिर जहर खिला दिया किसी ने, सब ठीक हो गया था। इतना कमजोर, इतना बीमार व्यक्ति मैंने इस भोजन और व्यायाम और संयमित जीवन से, मैं राजस्थान के रेगिस्तान में 25-30 किलोमीटर भी पैदल आराम से चलता था बिना थके, हाथ में वजन लेकर नहीं, पशु चिकित्सा में काम करता था। कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं थक गया हूं। 1.5 घंटे भारी परिश्रम के बाद भी 20-25 किलोमीटर रेगिस्तान में पैदल चलना मेरे लिए सामान्य बात थी।
कोई मेरे साथ जाने की हिम्मत नहीं करता था। दुबला शरीर था लेकिन शरीर फिर भी अंदर से मजबूत था। लोहे की सरिया दो दो मोड़ लिया करता था। पीतल की थाली को मैंने हाथों से फाड़ा, दिखाया किसी ने, प्रदर्शन नहीं किया, स्वयं परख के देखा। लेकिन दुर्भाग्य था, कई घटनाओं के बाद 96 में विष और दे दिया किसी ने। उससे मेरे शरीर के कई अंग डैमेज हो गए, क्षतिग्रस्त हो गए। आमाशय, ग्रहणी, मूत्राशय, बड़ी आंत, पाइल्स, दमा, इन 6 रोगों से लड़ता रहा। 3 साल तक तो जांच भी नहीं करे। लेकिन मेरे भोजन, ब्रह्मचर्य की साधना, नियमित व्यायाम, प्राणायाम, दिनचर्या, इसने मुझे जिंदा रखा। और आज मैं जिंदा हूं, व्यायाम भी करता हूं, प्राणायाम भी करता हूं और बहुत परिश्रम भी करता हूं। बहुत मेरे को निरुक्त भाषा में बहुत यात्रा में मुझे बहुत परिश्रम करना पड़ा, निरुक्त में करना पड़ रहा है। 58 साल की उम्र पार के 59 में चल रहा हूं। सारे जीवन 3 साल पूर्ण स्वस्थ मानता हूं, 3 साल पूर्ण स्वस्थ रहा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, चाहे विवाहित हैं चाहे अविवाहित हैं, ब्रह्मचर्य के महत्व को समझें, इसके अनुकूल ही भोजन करें, इसके अनुकूल ही व्यवहार करें। कोई सोचेगा कि सात्विक भोजन तो गृहस्थों का नहीं, ब्रह्मचारियों का काम है। ऐसी बात नहीं है। अगर गृहस्थ ये चाहते कि उनकी संतान अच्छी होवे तो उनको सात्विक भोजन ही करना चाहिए। रजोगुणी तमोगुणी भोजन करने से माता के गर्भ में बच्चा कम दिन रुकेगा, प्रसव जल्दी हो जाएगा, तो इसलिए कमजोर होगा। जो पोषण भ्रूण का अपने मां के गर्भ में हो सकता है बच्चे का, वो बाहर कभी नहीं हो सकता, कितना ही खिलाइए। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा स्वस्थ हो, अच्छा हो, बलवान हो, तो आपको माता पिता दोनों को ही संयमित जीवन जीना, सतोगुणी भोजन करना चाहिए। बुद्धिवर्धक, बलवर्धक, रोगनाशक, तो बच्चा गर्भ में अधिक दिन रहेगा। तो सात्विक भोजन, सादा भोजन ब्रह्मचारियों के लिए नहीं है, सबके लिए है। बूढ़े के लिए, बच्चे के लिए, जवान के लिए, गृहस्थ के लिए, विवाहित के लिए, सन्यासी के लिए, क्योंकि सबका शरीर परमात्मा का बनाया हुआ है। सबका शरीर एक नियमों पर चलता है। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप बीमार कम ही होंगे। मैंने बहुत दवाइयां खाई पर अब अंग्रेजी दवाई से बचता हूं। मैं कभी आपको यह सलाह नहीं दूंगा कि आप ऐसा संकल्प लीजिए कि अंग्रेजी दवाई मत लें, ऐसा मैं नहीं कहूंगा। क्योंकि आपातकाल में अंग्रेजी दवाई लेने में कोई दोष नहीं है, यह भी एक पद्धति है। ठीक है, उसके साइड इफेक्ट बहुत होते हैं, पर इस प्रकार रहेंगे तो आपको दवाई लेने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। और सप्ताह या 15 दिन में एक उपवास कर लेंगे, एक दिन पूरे दिन पानी पर रह लेंगे, तो आप कैंसर नहीं होगा आपको। बहुत सारी बीमारी नहीं हो, क्योंकि विकार निकाल लेंगे। नहीं उपवास करेंगे तो कम कम खाएंगे तो भी चलेगा, पर जीभ पर कंट्रोल करना पड़ेगा। और अगर कुछ हो भी जाता है, मान लीजिए आपको ज्वर हो गया, क्योंकि मैंने अपने शरीर पर बहुत प्रयोग किए। ज्वर हो जाए तो सबसे पहले अन्न छोड़ दीजिए, सब छोड़ दीजिए। खाली नींबू पानी लीजिए, फलों का जूस ले सकते हैं, अपने आप ठीक हो जाएगा। 1-2 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में। जुकाम हो जाए तो वो भी ठीक हो जाएगा, कफ खांसी हो जाएगी वो भी ठीक हो जाएगा। और मलन नहीं भी होता है तो आप किसी प्राकृतिक चिकित्सक से परामर्श कीजिए, या पंचगव्य चिकित्सक, गोमूत्र आदि से चिकित्सा करने वाले चिकित्सक से परामर्श कीजिए, आयुर्वेद वाले से परामर्श कीजिए, अंग्रेजी वाले के पास मन जाइए। क्योंकि अंग्रेजी के पास जाएंगे तो जो भी दवाई खाएंगे उसके बदले आपको एक नया रोग और मिलेगा पुरस्कार में। फिर उसकी दवाई खाएंगे तो और एक पुरस्कार में दूसरा नया रोग मिलेगा, और सारे जीवन आप पुरस्कार पाते रहेंगे, दवाइयां खाते रहेंगे, अंत में भयंकर रोगों से ग्रस्त हो जाएंगे, कैंसर, डायबिटीज, गठिया आदि से
गुर्दा खराबी। इसलिए आप चाहते हैं कि आप गंभीर रोगों से पीड़ित नहीं हो तो आप प्राकृतिक चिकित्सा लीजिए, नहीं तो आयुर्वेद लीजिए। आप नहीं जानते तो वैद्य से लीजिए। इतना सब करने के बाद कह रहा हूं। मैंने स्वयं अनुभव किया, मुझे करीब 25-30 वर्ष से साल में 1-2 बार ऐसा बुखार आता था कि जो थर्मामीटर से मालूम नहीं पड़ता था। मुझे अनुभव होता था कि ज्वर है, सारे लक्षण वही, काम करने की इच्छा नहीं, शरीर शिथिल, मुझे लगता था मैं काम नहीं कर पाऊंगा। अंग्रेजी चिकित्सक को बताते तो थर्मामीटर लगा के देखते तो भाई टेम्परेचर तो नहीं है। एलोपैथी कहती है कि टेम्परेचर है तो बुखार है, नहीं तो नहीं है। और धूप में चले जाएं, धूप में थोड़ी देर काम करें तो टेम्परेचर तो वैसे ही हो जाएगा। तो एक अच्छा, प्राकृतिक चिकित्सा से भी ठीक नहीं हो पाया, फलाहार पर भी रहा, रसाहार पर भी रहा, फिर भी ठीक नहीं हुआ। तो एक डॉक्टर ने मुझे कहा, आयुर्वेदिक और प्राकृतिक दोनों के विशेषज्ञ थे, कि आप गिलोय घनवटी 2 साल लगातार खाइए। तो मुझे लगभग 1.25-2 साल होने वाली है, कुछ कम। कभी बुखार नहीं आया। एक बार आया था, अभी हरिद्वार गया था जब, तो वही गिलोय और इससे ठीक हुआ। पतंजलि का वो कोरोनिल और सांसारी से ठीक हो गया। बुखार जुकाम खांसी जब कोरोना का बहुत ज्यादा आतंक था तब हम गए थे। हरियाणा, दिल्ली, हरिद्वार, ऋषिकेश आदि घूमता हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो गिलोय घनवटी मैंने खाई पतंजलि की। उसके बाद वो ज्वर जो महीनों महीनों रहता था बिल्कुल ठीक हो गया। और गिलोय घनवटी खाएंगे तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, साइड का अच्छा इफेक्ट होगा, बुरा नहीं होगा। अंग्रेजी दवाई, पहले तो अंग्रेजी मानती नहीं कि बुखार है, और कुछ कभी कहेंगे पैरासीटामोल खा लो, पैरासीटामोल खाएंगे, खाते खाते गुर्दे खराब कर लेंगे। फिर वो डॉक्टर तो कह देगा जाओ नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाओ, यूरोलॉजिस्ट के पास जाओ। वहां जाएंगे, वहां खा खा के दवाई हार्ट की समस्या हो जाएगी। वो कह देगा ये मेरा विषय नहीं, आप हार्ट स्पेशलिस्टों के पास चक्कर लगाते रहिए। क्यों जाना? अभी हमारे यहां एक युवक है इंदौर से, स्कूटी से, और एक्सीडेंट हो गया, घुटना छिल गया सिरोही में आकर के। तो सिरोही में डॉक्टर के पास गए, पट्टी बंधवाई, एंटीबायोटिक खाई, फिर भीनमाल में यहाँ सबसे अच्छा हॉस्पिटल है प्राइवेट, वहां जाके दिखाया, उन्होंने भी ये सब किया। लगभग 10 दिन हो गए, वो घाव ठीक नहीं हो रहा था। अब उस युवक ने क्या किया, नीम की छाल को पानी में घिस के उसका लेप करना शुरू किया। सारी एंटीबायोटिक, सारे ऑइंटमेंट सारे बंद कर दिए, जो भी लगाती थी दवाइयां बंद कर दी। और वो घाव जो एंटीबायोटिक ठीक नहीं कर सका, वो पट्टी ठीक नहीं कर सकी, वो नीम की छाल के घिस के लगाने से ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। दर्द तो बहुत जल्दी बंद हो गया। क्या हमने कभी इन बातों पर ध्यान दिया? क्या सरकारों ने कभी इन बातों पर ध्यान दिया? लोग कहते हैं आयुर्वेद ने क्या रिसर्च कर लिया, एलोपैथी ने बहुत रिसर्च कर लिया। हाँ, एलोपैथी, सरकार एलोपैथी को, जहां तक मेरा ध्यान है 94% बजट एलोपैथी वालों के पास जाता है। शेष 6% में आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी, नेचुरोपैथी, इसमें 6% जाता है। तो कैसे विकास करेंगे, कैसे रिसर्च करेंगे? तो दोष आयुर्वेद का नहीं है, आयुर्वेद को जीने नहीं दिया। आयुर्वेद उस बंदी के समान है जिसको जीने के लिए भोजन दिया जा रहा है, उसे स्वतंत्रता नहीं है, उसे भरपूर साधन नहीं है। एलोपैथी उन्मुक्त व्यक्ति के समान है, जो कुछ भी करेगा उसका वो जो कहेगा वही हट पूरी होगी। और कोरोना नामक फ्लू को महामारी से एलोपैथी ने बनाया। अब टीकाकरण के नाम पर एलोपैथी लूट रही, बीमार कर रही है, मार रही, जबकि साधारण आयुर्वेद से ठीक हो सकते थे। कितने लोगों को कोरोनिल सांसारी से ठीक होते देखा, कितने लोगों को फलों और रसों पर रहते देखा, पर कोई सुनने वाला नहीं इस देश में, दुनिया में। तो आयुर्वेद का प्रयोग करिए। इमरजेंसी में जा सकते हैं आप, जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई हठ नहीं है।
विदेशी है स्वदेशी है या नहीं, जान बचाना सर्वोपरि है। लेकिन अनावश्यक मन जाइए, इतना करेंगे तो आपको ऐसी बीमारी नहीं होंगी जो वहां जाना पड़ेगा। तो आप अपना भोजन ठीक करना सीखें, स्वाद पर नियंत्रण करना सीखें, व्यायाम प्राणायाम करना सीखें। अगर आप हल्दी, तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा इनका प्रयोग करते रहे तो भी आपको ये बीमारी नहीं होगी मौसमी। सर्दी में शतावरी मिला दे, साथ में ब्रह्मी मिला दे, नियमितता होनी चाहिए। ये कोई दवाई नहीं है, ये सामान्य भोजन जैसा, मात्रा कम, आंवला। लेकिन ये सब अच्छा नहीं लगता, गोली इंजेक्शन अच्छी लगती है। अपनी मानसिकता को बदले, अपने पूर्वजों की बातों पर विश्वास करें, उनकी जीवन पद्धति पर विश्वास करें, और जो चमक दमक दिखाई दे रही है अगर आप उनसे प्रभावित होते हैं तो आप उनके दास बन के जिए, बीमार रह के जिए, वैक्सीन लेके मरे या जिए। लेकिन अगर आपको यह विश्वास है कि हम महान ऋषियों की संतान हैं, हम महान देश के रहने वाले हैं, हम महादेव, ब्रह्मा, विष्णु, श्री राम, श्री कृष्ण, मनु, हनुमान जी, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, कपिल, कणाद, भरद्वाज, पतंजलि, परशुराम, दयानंद, शंकराचार्य, ऐसे महापुरुषों के देश के रहने वाले हैं, तब आपको उनकी बातों पर विश्वास करना चाहिए। मुझे अपने इन महान पूर्वजों पर गर्व है, इसलिए मैं उन्हीं की पद्धति को अपनाने का प्रयास करता हूं और उन्हीं की पद्धति से आज मैं जीवित हूं। अगर मैं एलोपैथी में रहा होता तो मैं अब तक नहीं रहता। अगर मैं स्वच्छंद जीवन जी रहा होता तो कब का मर गया होता। मैंने स्वच्छंद कभी जिया नहीं, लेकिन स्वाद के पीछे मैं भी था 17-18 साल तक। पता नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था। इसलिए मैं आपको सचेत कर रहा हूं। मैंने बहुत परिवर्तन देखा है, आपको सचेत कर रहा हूं, आपको जागरूक कर रहा हूं। आप जागे। ये शरीर परमात्मा की धरोहर है, आपका नहीं है, आपको दी हुई है। इस धरोहर को आप ध्यान से रखें, सावधानी से रखें, सुरक्षित रखने का प्रयास करें। शरीर को रोगी, कमजोर बनाना भी पाप है। मैं तो बहुत प्रयास किया, पर अब विष के बाद पाचन तंत्र बहुत क्षतिग्रस्त हुआ और भी तंत्र क्षतिग्रस्त हुए। लेकिन जितना मैं कर सकता था मैंने किया, और जितना अब कर सकता हूं उतना कर रहा हूं। और आपको भी कहूंगा, आप भी प्रयास करिए। सबसे बड़ी संपत्ति हमारे पास कोई है तो सबसे बड़ी संपत्ति है शरीर ही है, भगवान की दी हुई। अगर आप में से कोई शराब पीता है, मांस खाता है, अंडे खाता है, गुटखा खाता है, जर्दा खाता है और कोई खाता है, तो उसे तुरंत छोड़ दीजिए और दूसरों को भी छोड़ाइए। अगर आप मर्जी है स्वच्छंद भोजन करते हैं तो उस पर कंट्रोल कीजिए। जीवन जीने की शैली बदलिए। तो ये जो दवाई कंपनियां जो सारी धरती पर साम्राज्य करना चाहती हैं, इनको अपना साम्राज्य भारत से उठा के भागना पड़ेगा। कोई सरकार से शिकायत नहीं करनी पड़ेगी, और जो सरकारें उनको शरण दे रही हैं, उनको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, और सरकारों का विरोध करने का भी आपको साहस करना पड़ेगा। मैं इतनी बातें कहता हूं, आपने कितनी बार कहा सरकार को? आप अपने स्तर से भी तो कर सकते थे। आपने कितनी बार देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को आपने लिखा? कितनी बार लिखा? मैं समझता हूं नहीं लिखे होंगे, आपने पोस्ट डाले होंगे, लिखे नहीं।
मैंने सब करके देख लिया, मेरा बस था वो मैंने सब किया। मैं तो भगवान कृष्ण का भक्त हूं। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूमाते संगोस्तु कर्मणि अहम तत् करिष्यामि परम पुरुषकारतः न दैवं न तो मया शक्यम कर्म कर्तु कथंचन। मेरे से जितना हो सकता है मैंने किया, लेकिन अब मैं अपने काम में लगना चाहता हूं, जो होगा देखा जाएगा। वैक्सीन से मैं तो बचूंगा, क्योंकि अभी तक सरकार कोई उत्तर नहीं दे पाई, स्वास्थ्य विभाग कोई उत्तर नहीं दे पाया हमारा कि इस वैक्सीन में क्या है। जो भी हमने पूछे थे इस बीमारी के संबंध में प्रश्नों का उत्तर हमें नहीं मिला तो यह कहा कि हमारा विषय नहीं है। किसी ने कहा आपके सुझाव महत्वपूर्ण है, कुछ किया नहीं। आज देश में मंगल पांडे भी नहीं है, कोई क्रांतिकारी नहीं, कोई नहीं है। सब परजीवी बन के जी रहे हैं, तो जीते रहें, जब तक जीवन है जीते रहें, मरना है तो मर जाएंगे। ये आजकल भारतीयों का एक भाग्य बन चुका है। इसलिए जो आपके हाथ में वो तो करिए, अपनी आदतें बदलिए और सरकार को कहिए भी, पत्र लिखिए, मेल करिए, कुछ करिए। कम से कम परमात्मा ये तो देख रहा है कि हमने प्रयास किया परोपकार का, हमको बचाने का प्रयास किया। नहीं तो मरते समय यह दुख होगा कि हम कुछ तो कर सकते थे, कहना तो चाहिए था। मानना न मानना हमारा कर्तव्य था, हमने किया। सरकार का जो कर्तव्य है वो जाने, उसने उसका अधिकार है, माने अथवा नहीं माने। क्योंकि मैं कोई हिंदुस्तान का राजा नहीं। मैंने अपने राजा को अपना दर्द बताया, निवेदन किया, आग्रह किया। नहीं मानना कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपना कर्तव्य निभाता रहा। आप भी निभाइए और अपना जीवन शैली बदलिए, काम करना सीखिए। पश्चिम की होड़ मत करिए। पश्चिम की होड़ जिसने की, पश्चिम की देशों को देखिए, कोरोना में क्या स्थिति हुई। पिछड़े देश अच्छे, उनसे सीखिए। पर नहीं, हमें चमक दमक दिखती है, अच्छी दिखती है। मत सोचो कि भव्य भवनों में अच्छे लोग रहते हैं, झोंपड़ियों में गंदे लोग रहते हैं। झोंपड़ियों में रहने वाले भव्य भवनों से अच्छे, ज्यादा चरित्रवान हैं, ज्यादा देशभक्त हैं, ज्यादा ईश्वर भक्त हैं, ज्यादा अधिक अच्छे मानव हैं। भव्य भवनों में हो सकते हैं अच्छे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये मन देखिए उन्हीं में रहने वाले अच्छे। हाँ, चलते चलते आपको कुछ महत्वपूर्ण और यह कहना चाहूँगा कि आयुर्वेद के साधारण नुस्खों के विषय में या प्राणायाम आदि के विषय में अब स्वामी रामदेव जी, आचार्य बालकृष्ण जी एवं राजवीर दीक्षित जी, इनको अवश्य सुना करें, क्योंकि ये विषय, इस विषय के जानकार हैं। एक बात और कि आजकल जिन भवनों में हम रहते हैं, सीमेंट के भवनों में, वे भी स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक हैं। तो उसके विषय में मैं भी सीमेंट के में रहता हूं, इसका विकल्प हम देख रहे हैं। रोहतक के डॉक्टर एसडी मलिक, शिव दर्शन जी मलिक, उन्होंने एक गाय के गोबर से, चूने, मिट्टी आदि से वैदिक ईंट, वैदिक प्लास्टर, वैदिक रोगन पेंट बनाया है। आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और मैं भी करूंगा। और भविष्य में जो भी यहां बनाएंगे हम भवन, तो उसमें उसका उपयोग करने का प्रयास करेंगे। वो मकान स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, गर्मी और सर्दी के लिए भी अच्छा है। रेडिएशन का भी वहां खतरा कम होगा, वह रेडिएशन को भी कम करता है, उसका दुष्प्रभाव नहीं होने देता। तो आप डॉक्टर शिव दर्शन मलिक रोहतक, उनके भी हम नीचे मोबाइल नंबर दे रहे हैं। अंतिम बात, जो वैक्सीनेशन का पागलपन चल रहा है, अगर आपको लगवानी भी पड़े, क्योंकि मैं पहले कह चुका हूं, गोहत्या का पाप तो लगेगा ही, जैसा वैक्सीन में मान रहे हैं। अभी तक सरकार ने खंडन नहीं किया कि इसमें गाय का भ्रूण का सीरम नहीं है। एक वैज्ञानिक ने स्वीकार किया, मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूं, क्या हमें धर्म भ्रष्ट करने की योजना है, उसका तो कोई उपाय नहीं है।
लेकिन डीएनए, एक वीडियो मैंने डाला था, क्या बदलने दोगे अपना डीएनए? तो अगर हमारे डीएनए से छेड़छाड़ की जाती हो रही है वास्तव में, तो मैं आपको एक सुझाव दे रहा हूं, हो सकता है वह सुझाव कुछ आपको राहत दे सके। ऐसा रिसर्च हुआ है, उसका हम लिंक दे रहे हैं एक पेपर का, कि गोमूत्र पीने से हमारे डीएनए में आया हुआ विकार भी दूर होता है, अर्थात डीएनए को रिपेयर करता है। रिपेयर करने का अर्थ हुआ कि डीएनए में किसी प्रकार कोई छेड़छाड़ हुई है, कोई विकार आ गया है, ये मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये भी डीएनए हमारा चेंज करते हैं, इससे भी हानि होती है। तो गोमूत्र पीने से वह डीएनए रिपेयर होने की संभावना है, ऐसा मुझे विश्वास है। उसके विषय में तो है, लेकिन ये वैक्सीन में क्या करेंगे, कैसे करेंगे, मैं नहीं जानता। इतना है कि डीएनए बेस्ड वैक्सीन भी है, तो उससे आधा घंटे में ये दुष्प्रभाव देख रहे हैं, किसी की डेथ हो गई, किसी को कुछ हो गया, ये तो सामान्य चीज है, दूरगामी प्रभाव होगा। इतनी भी बात हमारे स्वास्थ्य विशेषज्ञों को इतनी भी बुद्धि नहीं है कि वो ये सोचें कि जब इसका वैक्सीन का अच्छा प्रभाव, जिसको वो मानते हैं इम्यूनिटी बढ़ाएगी, उसमें 14-21 दिन लगते हैं और 3-3 बार वैक्सीन लेनी पड़ेगी, तो उसका प्रभाव, बुरा प्रभाव आधा घंटे में कैसे देख लिया? आधा घंटे में दिखेगा ये तो केवल उसका एलर्जिक इफेक्ट होगा, जो दूरगामी इफेक्ट होगा पता नहीं क्या होगा, वो बाद में होगा, धीरे धीरे होगा। तो अगर आप गोमूत्र पीना शुरू करते हैं वैक्सीन लगते ही, ताजा गोमूत्र 7-8 सूती कपड़े की लेयर बना करके उसमें छान के सुबह खाली पेट पानी मिला के 1 घंटे तक कुछ नहीं खाएं, अथवा गोमूत्र अर्क नाम से भी मिल जाता है, वो 10 ml 1 गिलास पानी में सुबह खाली पेट पी लें। ध्यान रहे, गाय देशी ही होनी चाहिए, कोई संकर विदेशी नहीं। तो संभावना है कि वैक्सीन का कम से कम नुकसान हो, आपके डीएनए को कम से कम हानि हो। मैं सुझाव दे रहा हूं, मेरा कोई परीक्षण नहीं है, पर क्योंकि रिसर्च पेपर में लिखा है कि डीएनए को रिपेयर करता है गोमूत्र, कैंसर को रोकता है, गैंग्रीन को रोकता है, अनेक रोगों को रोकता है। उस पेपर का नीचे लिंक हम दे रहे हैं, आप उसे पढ़ सकते हैं। तो मेरा आपको विनम्र आग्रह है कि आप अगर अपने को बचाना चाहते, अपनी पीढ़ी को बचाना चाहते हैं, तो गोमूत्र का प्रयोग करना प्रारंभ कर दें। और प्राणायाम आदि करते समय आप देशी गाय के घी का दीपक जला के रख लें लगभग 3 मीटर दूर, फिर प्राणायाम करें, व्यायाम करें। अगर आप महानगरों में रहते हैं, शुद्ध हवा नहीं मिलती, कभी कभी प्रतिदिन न कर सके तो कभी यज्ञ करें गाय के घी से, तो मैं समझता हूं कुछ बचाव हो सकेगा। अन्यथा सरकार के भरोसे छोड़ दें, अपने भाग्य भरोसे छोड़ दें। पर केवल भाग्य के भरोसे छोड़ दें तो अलग बात है, लेकिन अपनी ओर से यह प्रयास करें। आप कुछ नहीं कर सकते, सरकार से लड़ नहीं सकते, उसको समझा नहीं सकते, तो ये बचाव में इतना प्रयास करें। ये आपको विशेष रूप से मेरा अंतिम निवेदन है। ईश्वर हम सबको सद्बुद्धि दे, देश को सद्बुद्धि दे, दुनिया को सद्बुद्धि दे, कि हम सब सुखी रहें और धरती को सुखी रहने लायक बनाए रख सकें। ओम शम।